guys, hope you all are doing well. I welcome you all on your own YouTube channel. So आज का हमारा टॉपिक है वॉक पावर एनर्जी. इससे पहले हमने पढ़ा था लाइट के बारे में, मोशन के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक. ये हमारा फिज़िक्स का लास्ट टॉपिक होगा, फिज़िक्स सेक्शन का. सो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले वॉक, काम क्या होता है, काम के बारे में. वॉक एक्चुअली इस वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो ये क्या हो गया, जो काम होता है वो किसके बराबर होता है, आपका फोर्स जितना आप लगाते हैं और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट कितना होता है. डिस्प्लेसमेंट मतलब मूवमेंट कितना हो जाता है वहाँ से, ठीक है, कितना डिस्टेंस तक चले जाते हैं. तो वो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मिला के आपका क्या बनता है, फिर हम उसे काम कहते हैं, वॉक कहते हैं, ठीक है. तो आप साथ में एसआई यूनिट्स की बात करें तो वॉक का आपका एसआई यूनिट होता है जूल, एंड फोर्स का आपका न्यूटन होता है, एंड डिस्प्लेसमेंट का हमेशा आपका मीटर्स होता है, ठीक है. तो वॉक इजकल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो वॉक के बारे में आपका इसमें नहीं है फिर भी. एंड सेकंड है आपका दिया गया पावर. पावर की अगर बात करें तो पावर क्या होता है, एक्चुअली पावर होता है आपका वॉक बाय टाइम, कितना काम किया कितने अरसे में, कितने टाइम में. तो पावर का आपका ऐसा यूनिट होता है वॉट, ठीक है. बाकी आपका वॉक का पहले बोला है जूल, एंड टाइम का आपका सेकंड होता है, ठीक है. एंड चलिए फिर पावर की बात कर रहे थे. तो पावर का आपका यूनिट एक तो वॉल्ट होता है, सेकंड आपका पावर का यूनिट आपका हॉर्स पावर भी होता है, ठीक है. तो वो इक्वल होता है किसके, 746 वॉल्ट के बराबर होता है. एंड इसके बाद हमारा एनर्जी है. एनर्जी जिसको हमारे सिलेबस में दिए गए हैं. तो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू वॉक इस कॉल्ड एनर्जी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में. किसी भी चीज़ को करने की कुव्वत आप में कितना है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ठीक है. एनर्जी तो एबिलिटी टू डू वॉक, काम करने की जो क्षमता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी कहते हैं सिंपल वर्ड में. तो एनर्जी दो तरह के होता है. एक तो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, सेकंड आपका होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा किस से रिलेट करता है, जो चीज़ मोशन में हो उससे रिलेट करता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी जो चीज़ मोशन में है वहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है. एंड पोटेंशियल एनर्जी किससे रिलेट करता है, हमेशा रेस्ट में जो चीज़ है उसमें जो एनर्जी है उससे रिलेट करता है ये पोटेंशियल एनर्जी. एंड काइनेटिक एनर्जी इस तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, 1/2 mv², यानी 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, ठीक है. एंड आपका पोटेंशियल एनर्जी हमेशा होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है. अब जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है. तो ये था हमारा एनर्जी. तो अगला हमारा है हीट. हम वही पढ़ रहे हैं जो उनकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं, पूछा जा सके, ठीक है. तो हीट सबको पता है कि गर्मी, जिसको गर्म को हम हीट बोलते हैं, ठीक है. तो हीट एक्चुअली इस क्या होता है, एक ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी का एक फॉर्म है ये. एंड हीट का ऐसा यूनिट क्या है, जूल है, ठीक है. और हीट हमेशा 3 तरीक़ों से ट्रांसफ़र होता है. एक तो आपका कंडक्शन होता है, दूसरा आपका कन्वेक्शन होता है, एंड थर्ड आपका रेडिएशन होता है. तो अगर कंडक्शन की बात करें तो ये सॉलिड्स जो मटेरियल्स हैं वहाँ पे होता है. ये इसमें कैसे होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होता है वो वाइब्रेशन होता है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो वाइब्रेट होता है, उसके ज़रिए से ये हीट ट्रांसफ़र होता है. ये स्लोएस्ट होता है, सबसे स्लोएस्ट मोड होता है ऐसा, ठीक है. तो सेकंड आपका है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है. आपने जब पानी को नीचे से आग लगाता है तो आपका जो ऊपर की तरफ चले जाते हैं ना, तो वो आपका कन्वेक्शन कहलाता है. हीट ट्रांसफ़र इन लिक्विड, ये लिक्विड में होता है, ठीक है. ये लिक्विड में ट्रांसफ़र होता है ये हीट. एंड थर्ड हमारा दिया गया रेडिएशन. रेडिएशन क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र इन गैस में जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसको हम रेडिएशन बोलते हैं. एंड ये फास्टर मोड होता है ऑफ हीट ट्रांसफ़र का सबसे फास्टेस्ट मोड होता है, ठीक है. तो इनमें से सबसे स्लोएस्ट मोड कौन किस में होता है, कंडक्शन में होता है. एंड सबसे फास्टेस्ट रेडिएशन में होता है, ठीक है. तो होप आप लोगों को ये समझ में आया. उसके बाद हमारा अगला है करंट्स. तो करंट क्या होता है, एक्चुअली करंट इस एक्चुअली चार्ज फ्लो बाय टाइम, कितना चार्ज फ्लो होता है किसी कंडक्टर के अंदर कितने टाइम में, ठीक है. टाइम और चार्ज फ्लो को देख के हम उसको करंट बोलते हैं, ठीक है. जैसे कि करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लो है पहला, और डिवाइड बाय कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है उसको हम करंट बोलते हैं, ठीक है. और चार्ज का आपका ऐसा यूनिट है आपका कूलम, एंड करंट का आपका एम्पायर है, ठीक है. एंड चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स. एक चार्ज 2 तरीके के होते हैं, एक तो नेगेटिव चार्ज होता है, एंड सेकंड आपका होता है
पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है इसको नाम किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, ठीक है। मे भी क्वेश्चन पूछा जाए। सो अगर हम चार्ज की जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो उसकी देखिए तो सर्किट में, तो हमेशा इसमें क्या होता है, सेम जो चार्ज होगा वो रिपल्ट होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर डिफरेंट चार्ज होगा तो वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो दस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के जरिए से ये जो नेगेटिव साइड से आपका पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पॉजिटिव साइड की तरफ आपका फ्लो चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। ऑल्सो डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, इस और दूसरा है कि आपका मैंने पहले ही बताया कि डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज रिपल करते हैं, तो डिफरेंट चार्ज की वजह से ये अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। सो हमेशा क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड, किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से और डिफरेंट चार्ज की वजह से, ठीक है। ये था हमारा करंट फ्लो ऑफ चार्ज। एंड हमारा यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट है कोलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू, अब कोलम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो कोलम्स लॉ कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन हो, तो वो क्या होता है, किसके बराबर होता है, दो चार्ज अगर 2 पॉइंट चार्ज है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन की अगर बात करें तो वो क्या होता है, किसी भी रेस्ट की बात कर रही है, ठीक है। रेस्ट इस वो अगर रेस्ट में है तो वो क्या होता है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, जो प्रोडक्ट है उसकी मैग्नीट्यूड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। जितना प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना आपका अट्रैक्शन या रिपल्शन ज़्यादा होगा ऑफ द चार्ज। एंड अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना कम आपका अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, ठीक है। स्क्वायर मगर डबल होगा उसका, डबल, ठीक है, डबल अट्रैक्शन रिपल्शन कम होगा, ठीक है। एंड इसके बाद है हमारा, ये था कोलम्स लॉ। अगला हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं, इसका सबसे पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट है आपका वोल्ट। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्ट एट ए पॉइंट इन आ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट, एक यूनिट चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको आप किसी इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने के लिए जितना आपका काम लगा, जितना आपको उस पर काम करना पड़ा, तो उसको क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट है, ठीक है। इसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अब सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का आपका ऐसा यूनिट है वोल्ट। एंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं कि जो काम आपको लगा, किस लिए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए, कहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगला है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सेल की बात करें तो डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, ठीक है। जिसमें कि आपका कोई भी डिवाइस जो कन्वर्ट करे केमिकल एनर्जी को आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। 2 टाइप ऑफ केमिकल सेल्स होता है, एक तो आपका प्राइमरी सेल होता है, सेकंड आपका क्या होता है, सेकेंडरी सेल होता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेल की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये प्राइमरी सेल आपका मतलब दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इसमें इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है इसमें, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एंड बिकम्स अनसर्विसेबल, फिर वो अनसर्विसेबल हो जाता है, ठीक है। उस सेल को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल बोलते हैं, ठीक है। जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन करते हैं तो उस एक केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से, सो मगर वो दोबारा आपका रिचार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल बोलते हैं। जैसे कि वोल्टिक सेल है, डेनियल सेल है, ड्राई सेल है, ये आपका किस में आता है, प्राइमरी सेल्स में आता है, ठीक है। एंड सेकंड आपका होता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल की अगर बात करें तो ये आपका क्या होता है, कैन बी चार्ज एट फर्स्ट फ्रॉम एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स से आप इसको चार्ज कर सकते हैं एंड उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। देन कैन बी यूज़ टू ड्रा करंट, उसको यूज़ कर सकते हैं करंट को हासिल करने के लिए। एंड उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाता है वो रिचार्जेबल होता है, फिर वो रिचार्ज कर सकते हैं उसको, फिर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, केमिकल रिएक्शन के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो तरीका है, ये किसने पहले डिस्कवर किया था, आपका
अलेक्जेंड्रो डी वोल्टा ने आपका इसको सबसे फर्स्ट टाइम पहले डिस्क्राइब किया था इन 1794 में। और वोल्टिक सेल इज़ नेम्ड आफ्टर हिम, और वोल्टिक सेल जो है वो इसकी ही नाम की वजह से वोल्टिक सेल लगा है, ठीक है। एंड वोल्टिक सेल की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका जिंक रॉड यूज़ किए जाते हैं एज कैथोड, एंड आपका कॉपर रॉड यूज़ करते हैं एज ए एनोड, और इसमें आपका सल्फरिक एसिड का यूज़ करते हैं इन बिटवीन, इसके बीच में है आर प्लेस इन सल्फरिक एसिड, और ये सल्फरिक एसिड में आपका जिंक रॉड और आपका कॉपर रॉड दोनों इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, और उसके ज़रिए से आपका इलेक्ट्रिक जो वोल्टिक सेल है वो काम करता है, ठीक है। लिकलेंची सेल है जो लिगलेंच सेल की अगर बात करें तो ये इसमें क्या होता है, आपका कार्बन रॉड का इस्तेमाल करता है, एक ये एनोड का रोल करता है, एंड ये आपका जिंक रॉड है जो इसमें यूज़ किए गए हैं वो आपका कैथोड की जगह पे एक्ट करता है, एंड इसको किस में दिए जाते हैं, प्लेस इन एल्युमिनियम क्लोराइड के अंदर इसको पुट इन किए जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये सेल काम करता है, ठीक है। एंड थर्ड आपको दिया गया है ड्राई सेल। ड्राई सेल में आपको क्या होता है, मिक्सचर ऑफ MnO2 NH4Cl एंड कार्बन आर केप्ट इन जिंक वेसल। जिंक वेसल में इन सब इसको यहाँ पे मिक्स करके रखे जाते हैं, ठीक है। तो द कार्बन रोड जो वहाँ पे जो कार्बन रोड इस्तेमाल की गई इस प्लेस इन द मिक्सचर व्हेन विच एक्ट एज एनोड, और जो कार्बन रोड है उसको वहाँ पे प्लेस किए जाते हैं उस मिक्सचर में, तो वो आपका एनोड की रोल अदा करता है वहाँ पे, एज एन एनोड काम करता है। एंड जिंक जो वेसल है वो पूरा वेसल जो है वो आपका कैथोड के इस पे रोल अदा करता है, कैथोड एज ए कैथोड ये इस ड्राई सेल में रोल अदा करते हैं, और इस तरह ये नेगेटिव पॉजिटिव की इससे चार्ज की वजह से इसके आप इससे क्या कर पाते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आप ये याद रखेंगे कि कौन से सेल में कौन क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, ये अमूमन ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो आगे हमें एक कंसेप्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका हमेशा फ्लो ऑफ चार्ज में अगर कोई रुकावट आता है तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का हमेशा ऐसा यूनिट आपका ओम होता है, ठीक है। तो इसके बाद है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, V इंटू आई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, आई करंट होती है, ठीक है। तो दैट इज़ V इंटू आर इंटू आई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, V इज टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट आपका वोल्ट होता है, ठीक है। एंड आपका रेजिस्टेंस भी होता है, किसी भी मटेरियल में रेजिस्टेंस होता ही होता है, और रेजिस्टेंस इक्वल टू वो आपका ओम होता है ऐसा यूनिट उसका, और करंट का आपका यूनिट होता है एम्पायर, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू करंट, ये आपका ओम्स लॉ कहता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, जो रेजिस्टेंस है और जितनी करंट उसमें से फ्लो होता है वो आपका बराबर होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। एंड हमें दिया गया है और एक कंसेप्ट वोल्ट, ये वोल्ट मीटर आपका इंस्ट्रूमेंट है, और ये वोल्ट मीटर किस लिए यूज़ किए जाते हैं, मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट इन सर्किट। वोल्ट मीटर्स ऑलवेज यूज इन पैरेलल में हमेशा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये वोल्ट मीटर आपका, ठीक है। ये था वोल्ट मीटर। अमूमन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के पोर्शन में से, ज़्यादा डीप नहीं होते हैं मगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सो इसके बाद है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर अमूमन पूछे गए हैं क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो गैल्वेनोमीटर किसको बोलते हैं, टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट्स, इलेक्ट्रिक करंट्स इन आ सर्किट। सर्किट में जो स्मॉल अमाउंट, ये याद रखना आप, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो उसको मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड एम मीटर है, एम मीटर से भी आपका इलेक्ट्रिक करंट ही मेजर किए जाते हैं, मगर इसमें क्या है कि आपका इज़ आर डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, एम मीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर आपका क्या आता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ये मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, करंट ही है मगर इलेक्ट्रिक करंट। ये एम मीटर भी आपका इलेक्ट्रिक करंट को ही मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर इन्हें इसको मगर सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। शंट एक वर्ड है, वेयर वायर्स ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस। ये शंट क्या होता है आपका, तार होता है, वायर होता है, मगर इसमें कम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फिज़िक्स का जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाता है यहीं पे ही। तो इसमें से हमने लगभग सारे किए हैं, तो अगला जो होगा हमारा वो केमिस्ट्री से हम लेंगे, ठीक है। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सिर्फ हम मतलब इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस ही कर रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा अमूमन पूछे जाते हैं तो वही कर रहे हैं, ज़्यादा आगे पीछे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए हम पॉइंट टू पॉइंट ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।